वेलकम टू स्टडी 365। कोशिका जो हमारा जीव विज्ञान का टॉपिक चल रहा था, सेल के अंतर्गत हमने 3 से 4 चीज़ों को पहले ही पढ़ चुका है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के पूरे अंग, कोशिका द्रव्य। उसके बाद में हमने पढ़ा था गोल्गी, और चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था अंतःप्राद्रव्य जालिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो इसके जो जीव द्रव्य के अंदर जो विभिन्न भाग जो बच गए हैं शेष, उनमें 3 से 4 महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हम इसको भी क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो हम देखेंगे लाइसोसोम की स्थिति, संरचना और कार्य, राइबोसोम की संरचना, स्थिति, कार्य। उसी तरीके से रिक्तिका और सेंट्रोसोम के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम की जो संरचना होती है केंद्रक के ऊपर, क्योंकि लाइसोसोम देखिए जैसे शब्द से कर रहा है लाइसोसोम, मतलब लेफ्ट की तरफ अगर मैं खड़ा हूँ इसको इस तरफ, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट की तरफ पे कहीं पे लाइसोसोम पाया जाएगा। तो ये कुछ लाइसोसोम की संरचना हो गई। अब लाइसोसोम का जो है कार्य भी देख लेते हैं। संरचना में समझ में आ गई कि लाइसोसोम केंद्रक के ऊपर कहीं ना कहीं जो है लेफ्ट की तरफ पे पाई जाती है। इसी तरीके से राइबोसोम जो है तो राइट की तरफ पाए जाएंगे। तो इसकी जो संरचना होती है अंतःप्राद्रव्य जालिका के जस्ट नीचे और उसके आसपास ही राइबोसोम पाया जाता है। अब इसकी स्थिति के बाद में हम देख लेते हैं सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम, सेंट्रो नाम से ही है, सेंटर पे कहीं ना कहीं। तो सेंट्रोसोम जो पाई जाएगी केंद्रक के ऊपर, सेंट्रोसोम हो गया कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्टार की तरीके से। और लास्ट में बचता है हमारा रिक्तिका। रिक्तिका की जो संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास जो है एनिमल सेल में पाई जाती है। ये हुई रिक्तिका। तो इसका भी नाम डाल देते हैं रिक्तिका। ठीक, ये हो गया सेंट्रोसोम। अब हम तीनों को एक साथ जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम के फैक्ट से क्वेश्चन जो बनते हैं हम उन सारे क्वेश्चनों को भी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करें अगर लाइसोसोम की, लेफ्ट की तरफ जो है इसकी पोजीशन होती है। लाइसोसोम को जो यूकैरियोटिक में जो सेल होती है, खास करके जो यूकैरियोटिक के अंतर्गत एनिमल सेल के अंदर यह पाया जाता है। इसकी जो उपाधि है इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो सेल में जो सभी का एक विभिन्न प्रोसेस है, वो अपने अपने जो प्रोसेस करते हैं उनमें जो हानिकारक जो पदार्थ बचते हैं या तो डेड जो सेल होते हैं उनको यह नष्ट करने का काम लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम नष्ट करते करते कई बार क्या होता है कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेता है, कुल मिला के अपने आप को ही खाना चालू कर देता है। तो धीरे धीरे करके ये अपने आप को नष्ट करना चालू कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी 2 उपाधि जो हैं और भी हैं, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है। कहीं पर हमें इसकी उपाधि जो है आइटम बम के नाम से मिलेंगी, क्वेश्चन भी पूछते हैं, और कहीं इसे जो उपाधि पाचन की थैली के नाम से कहा जाता है। तो 3 इसकी जो उपाधि हो गई, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। पहला आत्महत्या की थैली, दूसरा एटम बम, तीसरा जो तीसरी इसकी जो उपाधि है पाचन की थैली। तो लाइसोसोम को बस यहाँ से जो एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं ये यही क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम राइसोसोम की तरफ। तो राइसोसोम नाम से स्पष्ट है कि राइट की तरफ होगा। तो ये रही राइसोसोम। राइसोसोम की जो संरचना है किसी भी कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास पाई जाती है। एक इसमें सबसे अच्छी बात यह भी है कि इसमें जो है आवरण या झिल्ली नहीं होती है, यह मेम्ब्रेन रहित होती है, इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा फैक्ट इसका ये है, देखिए इसका जो है ये झिल्ली रहित होती है। पहला फैक्ट, झिल्ली रहित मतलब झिल्ली नहीं पाई जाती है। दूसरा, ये आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है, आरएनए और प्रोटीन की बनी हुई होती है।
तीसरा जो इसकी जो उपाधि की बात करें तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है और सेल डिवीज़न में भी मदद करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यह प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। और यही एक ऐसा अंग है जहाँ जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी काय के अलावा राइबोसोम में ही प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। एक एग्जाम्पल में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो कण है राइबोसोम, इसे सबसे पहले किसने देखा था? तो राइबोसोम के जो खोजकर्ता वो है पैलेट नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसे सबसे पहले एनिमल सेल में देखा, तो उन्हीं के नाम पे इसे पैलेट कण भी कहा गया। पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने खोजा, इसलिए उनके नाम पे राइबोसोम को कभी कभी पैलेट कण भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से खाली उपाधियों का जो है क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इसे भी नोट डाउन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन बनता है, अगला जो टॉपिक है रिक्तिका के बारे में। तो रिक्तिका की हम पहले पोजीशन देख लेते हैं। रिक्तिका जो है कहीं ना कहीं कोई भी एनिमल सेल के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ पाई जाती है। तो जब टॉप की तरफ पाई जाएगी तो टॉप में कौन होता है? बॉस होते हैं। तो बॉस का काम क्या होता है? मेंटेनेंस का होता है। तो बॉस यहाँ पे पूरी जो सेल में है, एक तरीके से रिक्तिका मैनेजमेंट का काम करेंगे। तो मैनेजमेंट का काम करेंगे तो काहे के मैनेजमेंट का काम करेंगे? क्वेश्चन ये उठता है। तो पूरी सेल में रिक्तिका का जो काम होता है वो होता है वाटर मैनेजमेंट का या जल नियंत्रण का। तो रिक्तिका का एक ही काम होता है जल नियंत्रण का। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि रिक्तिका के ऊपर का जो आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि झिल्ली के ऊपर होती है एक मेम्ब्रेन, तो उसे जो होती है झिल्ली का आवरण कह देते हैं, सेमी परिएमल मेम्ब्रेन कह देते हैं। उसी तरीके से इस रिक्तिका के ऊपर जो पाई जाती है एक आवरण, तो उस आवरण को जो कहा जाता है रिक्तिका आवरण, जो बना होता है टोनोप्लास्ट का यह बना होता है। सेंट्रोसोम की बात कर लें तो सेंट्रोसोम की जो स्थिति होती है किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, खास करके एनिमल सेल में, इसकी जो संरचना होती है एक तारे की तरह होती है, इसीलिए कभी कभी इसे तारक काय भी हिंदी में कहा जाता है। तो इसकी जो संरचना है एक तारे के समान, किसी भी कोशिका के अंदर जो उसका केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर पाया जाता है और यह सेल डिवीजन में मदद करता है। इसके महत्वपूर्ण कार्य हो गए। इस तरीके से हमारे ये कोशिका के चैप्टर में सारी चीज़ें हो गई। जो भी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, उसके बाद अंतःप्रादव्य जालिका, ये पिछली वीडियो पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसका जो लिंक है पीडीएफ फॉर्म जो है वो लिंक में आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और साथ में एग्ज़ाम की दृष्टि से इसके इर्द गिर्द जैसे क्वेश्चन बनते हैं उसकी हमने जो है पीडीएफ तैयार की है। और इस जो वीडियो है, वीडियो के नीचे आपको वो पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है उस पीडीएफ को देख करके एक अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगले टॉपिक को अगले समय पे फिर लेके आते हैं।